नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई के 50% यूनिफ़ॉर्म पेंशन के बारे में बार-बार लोग क्वेरीज़ कर रहे हैं कि इसमें अगली तिथि कौन-सी है और लेटेस्ट पोज़ीशन क्या है? इस संबंध में आज ही हमें श्री उमेश शर्मा जी का मैसेज मिला है, जो कि जीओपी के कन्वीनर हैं। उस मैसेज को आपके समक्ष हम रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एसबीआई की यूनिफ़ॉर्म पेंशन का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 10 नवंबर 2023 को दिया गया था और उसी डेट से डीएफएस द्वारा एसबीआई के जो 17% बचे हुए ऑफिसर थे जिनको कि 40% की सीलिंग लगा रखी थी पेंशन की, उनको भी 50% यूनिफ़ॉर्म पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसको डीएफएस द्वारा अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया गया और जो उसकी निर्णय की एग्जीक्यूशन तिथि उसी डेट से मानी गई, जिस डेट को हाई कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया था। जबकि हाई कोर्ट ने जो अपने निर्णय में ये कहा गया था कि ये एनोमली जो क्रिएट की गई है, उसको ठीक किया जाए और जो रैशनल के हिसाब से जो एनोमली जब क्रिएट हुई थी मार्च 1999 में, तभी से 50% पेंशन रिस्टोर की जानी चाहिए थी, न कि डेट ऑफ जजमेंट से। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी द्वारा और फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा फर्दर अपने एफिडेविट सबमिट किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो यूनिफॉर्म पेंशन है उसको उसी डेट से दिया जाए जब से एनोमली क्रिएट की गई है, जिससे कि वो पुराने जितने पेंशनर्स हैं उन लोगों को भी शुरू से ही फायदा हो, बजाय कि 10 नवंबर 2023 से, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी। दोस्तों, एफिडेविट फाइल करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पीछे एक डेट दी गई थी। उस डेट पर डीएफएस द्वारा या बैंक मैनेजमेंट द्वारा जो एफिडेविट फाइल करना था वो नहीं फाइल किया गया और जिसकी वजह से अगली डेट 3 दिसंबर 2024 की निर्धारित की गई थी हाई कोर्ट द्वारा। इस संबंध में आज श्री उमेश शर्मा जी द्वारा एक व्हाट्सएप के मैसेज में बताया गया है कि अभी तक सरकार की ओर से या बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिटर्न एफिडेविट या एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट नहीं की गई। इससे ये प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट या बैंक की मैनेजमेंट 3/12/2024 को भी कोई फर्दर टाइम लेना चाहेंगे। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या उनको फर्दर टाइम सबमिशन के लिए दिया जाता है या नहीं, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं, तो ये टाइम कितना फर्दर दिल्ली हाई कोर्ट अलाउ करेगी, ये देखने वाली बात होगी, जो कि 3/12/2024 को सामने आएगा। हालांकि अभी 3/12/2024 तक लगभग 17 दिन है और इन 17 दिनों में कभी भी एफिडेविट फाइल किया जा सकता है और जो सुनवाई की डेट है उसमें आर्गुमेंट होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, अभी जो फिलहाल अपडेट है वो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी रिटर्न एफिडेविट या रिटर्न कोई भी पेपर सबमिट नहीं किया गया और उम्मीद की जाती है कि 3 तारीख तक, अभी 17 दिन है, तो इस दौरान जो उनका एफिडेविट होगा वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात की इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले में कब तक आर्गुमेंट और फैसला होने की संभावना है। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे